नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर है बिहार के गया से, जहां टेकारी में वृंदावन से पहुंची देवी आराध्या ने मीडिया के कई सवालों का विस्तार से जवाब दिया। पहला प्रश्न स्त्री पुरुष भेदभाव को लेकर पूछा गया। इस पर देवी ने कहा कि मनु शब्द से मनुष्य बना है और मनुष्य के दो पहलू हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील होती है, जबकि पुरुष अक्सर अपनी स्वार्थ के लिए पहचाने जाते हैं। देवी ने कहा कि यदि मनुष्य सनातन धर्म को अपनाता है और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, तो भगवान उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों को क्षमा कर देते हैं। उन्होंने पाप और पुण्य पर भी अपने विचार रखते हुए कहा कि मनुष्य से अनजाने में कई पाप हो जाते हैं, लेकिन भक्ति और भगवान के भजन से मुक्ति का मार्ग मिलता है। उनके अनुसार सच्ची श्रद्धा से किया गया भजन जीवन के दोषों को क्षमा कराने का माध्यम बन सकता है। जब उनसे वैवाहिक जीवन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे जीवन के विभिन्न दायित्व निभाएंगी, लेकिन जिस भगवान भक्ति से उन्हें पहचान और मोक्ष का मार्ग मिला है, उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। देवी आराध्या ने पूरे इंटरव्यू के दौरान उत्साहपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ मीडिया के सवालों का जवाब दिया। ये विशेष बातचीत टेकारी थाना चैनल इंचार्ज अजय सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे क्षेत्र में व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। देखें टेकारी से अजय सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं ब्रह्मा के बाद अगर दूसरा कोई ब्रह्मा है तो वो स्त्री है। ब्रह्मा जी का कार्य है सृजन करना, और ब्रह्मा के पश्चात अगर कोई सृजन कर सकता है तो वो महिला कर सकती है। तो ब्रह्मा जी के बाद दूसरा अगर किसी का स्थान है जो ब्रह्मा के समान ही है तो वो एक स्त्री का है। लेकिन एक योग्यता के अनुसार भी कहा गया कि अगर आपको हमारे सनातन संस्कृति में ब्रह्मा का स्थान दिया गया तो ब्रह्मा जी के कुछ योग्यताएं भी होती हैं, कुछ आचरण भी होते हैं। तो महिला को सनातन धर्म में देवी कहते हैं। देवी यानी जो देवों के समान हो, जिसकी प्रवृत्ति देवीय प्रवृत्ति हो, सात्विक गुणों की बनी हुई हो। जैसे माँ पार्वती को देवी कहा गया, माँ लक्ष्मी को देवी कहा गया, माँ सरस्वती को देवी कहा गया, जो संसार को चलाने वाली हैं। तो यहाँ महिलाओं को प्रथम स्थान दिया गया है सनातन संस्कृति में, लेकिन देवी की योग्यताएं उनके अंदर विद्यमान होनी चाहिए, तभी आप ब्रह्मा की उपाधि को प्राप्त कर पाएंगे। जी, इसमें तो हमारा एक व्यक्तिगत मत है, अनुभव भी है, क्योंकि अनुभव भी बोलता है। पढ़ा लिखा किताबी ज्ञान एक श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं कि जिनको हम पुस्तकों से व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ ज्ञान आंतरिक भावनाएं भी होती हैं, आंतरिक अनुभव भी होते हैं। स्त्री संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जो सृजन करता है, जो निर्माण करता है, उसके अंदर संवेदनशीलता प्रकृति का एक गुण है। स्त्री माँ है, इसलिए संवेदनशीलता प्रकृति की देन ही है, जो उसके हृदय में पुरुष की अपेक्षा अधिक मात्रा में। तो स्त्री आगे चलकर माँ बनती है, और संवेदनशीलता के कारण ही वो अपने पुत्र का पालन पोषण कर सकती है। एक छोटे से उदाहरण से आप देखें कि जैसे घर में माता पिता दोनों होते हैं और घर में संतान भी है। संतान भी है तो जब पिता घर से बाहर निकलता है किसी कार्य के लिए, तो सुबह निकलता है, शाम को आता है। तो जो 12 घंटे के अंतराल में जो भी वो कार्य करेगा, तो उसमें कुछ घंटे ऐसे होते हैं कि वो अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि ना तो उसकी जो विचार हैं अपनी संतान तक पहुंचते हैं, ना परिवार तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो अपनी दैनिक क्रिया में इतना व्यस्त है। लेकिन माँ निरंतर निरंतर माँ का कार्य है सेवा करना, सृजन करना, पालन पोषण करना, ममता भावनात्मक रूप से जुड़ा होना। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर सेवा भाव में रहता है, निरंतर पालन पोषण करता है, निरंतर प्रेम भाव देता है, तो एक प्रकृति का गुण है कि स्वतः उसके अंदर संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। देवी जी, मैं यहाँ पे स्वार्थी क्यों होता है देवी जी? एक मतलब ये हम आपको अपने तरीके से कहना चाहेंगे कि पुरुष अपने भविष्य को लेके सिक्योर ज्यादा होता है स्त्रियों की अपेक्षा। स्त्री का जीवन सीमित है, स्त्री अपने जीवन को सीमित लेकर के चलती है। अगर जीवन देखा जाए तो दोनों का है तो बराबर, लेकिन जब कोई दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है, स्त्री या पुरुष,
तो जब दोनों प्रवेश करते हैं तो स्त्री का एक विचार बन जाता है कि हमारा जीवन हमारा परिवार है, लेकिन पुरुष का विचार होता है कि हमारे जीवन के साथ साथ परिवार भी हमसे जुड़ गया और इस परिवार की देखरेख, इस परिवार के पालन पोषण का दायित्व हम पर है। इसलिए वो अपने निजी जीवन को छोड़ करके अपने परिवार के सुख के लिए बाहरी व्यवस्थाओं को देखते हुए वो कई चीजों का त्याग कर देता है और उसके हृदय में ये धारणा रहती है कि किसी भी प्रकार से मैं एक व्यवस्थित रूप से अपने परिवार का और संतान का पालन पोषण करूं, इसके लिए भले ही मुझे कुछ स्वार्थ लेकर चलना पड़े। और फिर ये तो समय है, संसार सागर है, संसार को दुख खालय कहा गया। तुलसीदास जी जो महान कवि हुए वो कह गए संसार के लिए, यहाँ आप कोई भी संबंध हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर देखा जाए तो सब स्वार्थ पर ही टिके हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और का जो भी काम है, जो भी संबंध है, जो भी रिश्ते हैं, आप कुछ समय पहले जब आपका विवाह नहीं हुआ, जब हम बाल्यकाल में हुआ करते थे, युवा अवस्था हमारी नहीं थी, विवाह नहीं हुआ था, तो स्त्री अपने दुनिया में खुश थी, अपने जीवन से प्रसन्न थी, पुरुष अपने जीवन से प्रसन्न था। और जैसे विवाह हुआ तो उनको लगता है कि यही हमारा जीवन है, जो 2 साल पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब वो संबंध जुड़ गया और ये संबंध कैसा क्षणिक संबंध है, क्योंकि मनुष्य ऐसा वो रहा नहीं, कभी भी संपर्क किया जाए, जब जाना है तब एकत्रित हो जाए। दीदी जी, यहाँ पे जो है आने के बाद मोक्ष की धरती गया जी में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर निशिरपुर गांव? जी, यहाँ हमारा एक आज से 2 वर्ष पहले हम एक बार और आए थे। यहाँ एक अय्यापुर ग्राम पड़ता है, फिर दोबारा यहाँ पर आना हुआ वहीं के संपर्क से। तो एक बार जाना हुआ था, गया जी के पास ही बोध गया पड़ता है, जो कि बहुत अच्छा स्थान है, बिल्कुल शांतिमय वातावरण है। और गया की तो आप अगर बात करें तो जो जीवित रहते हुए नहीं आया वो मृत्यु के पश्चात आएगा, पर आना उसका निश्चित है, उसको आकर ही यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये तो ऐसा स्थान है कि भारत तो एक विशेष रूप से विदेशों की धरती से भी लोग इधर आते हैं। जी, हमारे परिवार में माता जी हैं और हम 2 बहनें, 1 भाई है। बड़ी बहन का विवाह हो गया है, जो कि अपना घर परिवार देखती है, गृहस्थी को चलाती हैं। और फिर उसके बाद हमारी बारी आती है, हमसे छोटा एक भाई है और माता जी है। पिताजी हैं तो उनका लगभग 8-9 साल पहले निधन हो गया था, तो घर में हम 3 लोग ही हैं। दीदी जी, एक चीज बड़ा प्रश्न बताते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो है अगर एक गरीब आदमी यदि ये सत्संग से जुड़ना चाहता है और आपको अपने गांव में और बड़ी ही शौक श्रद्धा से बुलाना चाहता है, तो आप वहां जा सकती हैं कि नहीं? जी, हम जा सकते हैं। फिर आपका जो मतलब है बहुत बड़ा बोझ जो है हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमारा भारतीय संस्कृति में अर्थ युग भी है इसमें, अगर तो फिर उस जगह पर कोई संशय तो नहीं होगी? नहीं, संशय की बात नहीं है। हम आपको बताएं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई भी हम डिबेट देखें, कोई भी चैनल देखें, हर जगह यही प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी सत्संग करने वाला हो, कोई भी वैष्णव हो, लेकिन हम आपसे एक विशेष बात ये कहेंगे कि बोझ को बनाने वाली भी प्रजा ही है, बोझ को बनाने वाला भी सामाजिक स्तर ही है। जैसे सत्संग कथाएं होती हैं, आप सत्संग श्रवण करने जाते हैं, तो सत्संग जब श्रवण करने जाए, भगवान नाम कथा जब होती है, प्रचार प्रसार होता है, तो उसमें आप देखिए 8 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, 15 लोग जा रहे हैं। बाकी आप जानते हैं कि भगवान की कथा उत्पन्न होने की बात ऐसी है कि उत्पन्न होने की आवश्यकता ही नहीं है, उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही शक्ति है और शक्ति ही नाम है। शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है, शक्ति से ही सृजन हो रहा है, शक्ति से ही पालन हो रहा है, शक्ति से ही संहार हो रहा है। और शक्ति ना हो तो शरीर नश्वर है, हमारा भी शरीर चल रहा है तो शक्ति से चल रहा है। और भगवान का ना तो कोई रंग है ना कोई रूप है, बस उनके वो तो एक ध्वनि स्वरूप में है, वाणी स्वरूप में है, शब्द ही ब्रह्म है और शक्ति भी शब्द ही है। शक्ति हम कहते हैं पर किसी को नजर आती क्या? नजर नहीं आती, पर शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, पर नजर नहीं आती। ऐसे ही ब्रह्म है जो कि नजर नहीं आता। लेकिन मनुष्य का मन चंचल है, हमारा मन केंद्रित हो जाए, स्थायी हो जाए, इसलिए हम साकार रूप में उनकी आराधना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। और एक विशेष रूप की शक्ति और ऊर्जा की बात करें तो हम यही कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान तो कण कण में है, हर जगह विद्यमान है, बस
ऊर्जा की बात है कि हम उनको पहचाने। हर बात में शक्ति की तो आप ऐसी बात, भगवान नाम में तो इतनी शक्ति है कि राम काज लगी को अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा। बोले भगवान का नाम सुन के तो हनुमान जी महाराज भी पर्वत के समान हो जाते हैं। बोले इस संसार का कोई ऐसा काम नहीं है कि अगर उनका नाम का स्मरण कर ले, उनका नाम ही ऊर्जा है, उनका नाम ही शक्ति है। नाम लेते ही व्यक्ति ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार दीदी के बीच में हमारे बात जो हो रही है, और एक सबसे बड़ा सवाल मैं करूंगा कि दीदी जी, जया किशोरी जी से भी मैंने इंटरव्यू लिया है, और जया किशोरी जी की जो कहा जाता है, कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही है, वीडियो वायरल चल रहा है कि जया किशोरी जी की मतलब वैवाहिक जीवन बाबा बागेश्वर धाम से होने वाला है, शायद नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सोशल मीडिया पे और लोगों को टीआरपी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गलत एडिटिंग करके ये लोग अपलोड करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, मनु की संतान है इसलिए हमारा नाम मानव पड़ा। और उनके दाएं अंग से मनु जो कि पुरुष है, और बाएं अंग से शतरूपा जो कि स्त्री है। पुरुष और स्त्री दोनों तपस्या से प्रकट हुए हैं और दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। स्त्री का बाम अंग है और पुरुष का दाएं अंग है। यहाँ माता शक्ति और महादेव, माँ शक्ति की ही सृजन से इस सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। तो माता सती भी, माँ पार्वती भी महादेव के बाम अंग में आसन ग्रहण करती हैं और दाएं अंग में महादेव विराजमान होते हैं। विशेष रूप से अंतर कोई नहीं है। भावात्मक रूप से आप देखें और आंतरिक विचारों से देखें तो पुरुष और स्त्री एक समान है। आत्मा के स्वरूप से देखें तो भी पुरुष स्त्री एक समान है। 5 तत्वों से पुरुष का निर्माण हुआ है, 5 तत्वों से स्त्री का निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से स्त्री पुरुष संपूर्ण प्रकृति 24 तत्वों से बनी है, जिसमें से प्रमुख हैं 5 तत्व, क्योंकि आरंभ सृजन का 5 तत्वों से भी होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये मुख्य है। चाहे पुरुष का अंत हो तो भी 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाते हैं, स्त्री का अंत हो तो भी 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। रही बाहरी आवरण की बात, तो सृष्टि के सृजन के लिए ये बाहरी आवरण पुरुष का महिला का विशेष रूप से जो हमें एक प्रतीत होता है, नजर आता है, ये मात्र आवरण मात्र है। लेकिन अगर अंतरात्मा से देखा जाए तो पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं। जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री कर सकती है। और या यूं कहें कि स्त्री में पुरुष की अपेक्षा कुछ शक्तियां ईश्वर ने विशेष रूप से अधिक ही बना करके स्त्री को संसार में भेजा है। मैं ले लिया, और अगर कथा में एक सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि आपने बताया कि रावण को राम ने नहीं काली जी मारा है, ये तो क्या है, इसका क्या जी? जिस काली माँ ने इसलिए रावण का वध किया क्योंकि जब राम जी को ये राज बता रहे थे, माँ काली ने रावण का वध किया, क्योंकि यहाँ रावण जो थे वो 5 प्रकार के रावण, जिसमें से अहि रावण को माँ काली ने मारा है। और ये जो रावण जैसे दशानन थे, 10 शीश थे, तो अलग अलग करके अलग अलग स्वरूप था रावण का। तो रावण को अलग अलग देवी देवताओं ने जो स्वरूप धारण किया, और एक रावण को राम जी ने मारा है और अहि रावण को काली जी ने मारा है। रावण को काली जी मारा जी, रावण को राम जी ने जी, क्योंकि इतनी शक्ति विद्यमान, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रावण के पास इतनी शक्ति विद्यमान थी कि भगवान को भी विचार करना पड़ा कि कैसे इसका वध किया जाए। तीनों लोगों के राजा थे वो। और इसके पीछे एक कारण और भी है कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो भगवान की भक्त थी। जब व्यक्ति के पास कई लोगों की दुआएं होती हैं, व्यक्ति के पास कई लोगों की तपस्याओं का फल होता है, तो व्यक्ति की शक्ति 4 गुनी बढ़ जाती है। तो रावण के पास तपस्या के फल के उपरांत कई लोगों की दुआएं थी, कई लोगों के आशीर्वाद थे। रावण की पत्नी अति पतिव्रता थी, वो भगवान की भक्त थी, तो इसके कारण भी रावण को मारना असंभव था। और इस प्रकार देख रहे थे कि मैं आराध्या दीदी जी से हमारी बात का सीधा प्रसारण आपके बीच से, और मैं अब दीदी जी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको कैसा लगा
आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखेंगे। जय हिंद।